अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थाई का चिकन, थाई का पीस लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो चेस्ट का भी ले सकते हैं, जो सा भी लेना चाहें। और इसमें मैंने डीप कट लगाए हुए हैं, एक को मैंने लगा लिए थे, दूसरे को आपके सामने लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से हमने इसको डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो सारा मैरिनेशन होगी, जो मसाला हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन के लिए, वो इसके अंदर बहुत अच्छा सा चला जाए। और जब हम स्टीम के लिए चिकन बनाते हैं या रोस्ट के लिए बनाते हैं तो उसको जितना ज़्यादा हम मैरिनेट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये देखें, काफ़ी डीप कट्स जो है हमने चिकन को लगाए हैं और अभी हम इसकी करेंगे मैरिनेशन, बहुत ही डिलीशियस सी। और इसका टेस्ट होगा बिल्कुल ही वैसा जैसा हम खाते हैं देगी चरगा या देगी स्टीम रोस्ट खाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो दही लूँगी मैं यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच। दही है मेरा घर का बना हुआ। और आप लोग चाहे तो इसके अंदर मिल्क पैक का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, बहुत फाइन पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ अदरक लहसुन है। और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा हम दही के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लेमन जूस, 1 लेमन है और इसका फ्रेश ही जूस जो है हमने इसके अंदर डालना है। अच्छा, जो हमने लेमन जूस निकाल के रखा होता है उस जूस में और जो हम फ़ौरन स्क्वीज़ करते हैं उस जूस की खुशबू में और टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि वाकई इसमें डिफरेंस होता है। और अभी मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, जो कि यूँ हैं, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड पेपरिका है 1/2 टीस्पून, और कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, ड्राइड कसूरी मेथी, और 1/4 टीस्पून ही है इसके अंदर येलो फूड कलर, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है ड्राई रोस्ट हमारा धनिया पाउडर। और इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छा सा, ताकि हमारी एक फ़ाइन सी जो है वो पेस्ट बने। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रेश पिसी हुई हल्दी, आजकल फ्रेश आई हुई है, आप लोग यूज़ करें। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा। मैरिनेशन हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है। और इसको हम अब अपने चिकन को अच्छे तरीके से इसके अंदर मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। और अगर आप इंस्टेंटली करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, इंस्टेंटली हम इसको भी रोस्ट कर सकते हैं, स्टीम रोस्ट कर लें। आप इसको अगर फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लें, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा, बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें फ्रेश हैं। तो इसी तरह मैं चिकन को सारे को मसाला लगा लेती हूँ अपने दोनों पीसीस को बहुत अच्छे तरीके से। तो मेक श्योर करेंगे हम कि चिकन को मसाला बहुत अच्छा लगे और ये बहुत ही कमाल का हमारा स्टीम रोस्ट बनेगा। तो ये देखें, चिकन हमारा जो है मसाला लग गया है। अब मैं इसको रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो मैरिनेशन हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे चिकन को स्टीम। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिंपल एक पतीला, जिसमें नॉर्मली हम खाना बनाते हैं। कोई इसमें स्टैंड नहीं रख रहे हम, कोई इसमें हम पानी नहीं डाल रहे। और यूँ इस तरह से हमने अपने चिकन को इसके अंदर रख लेना है। और आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं किया। और बाकी का जो मसाला हमारा बच गया है, जो हमारी मैरिनेशन बच गई है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी सारी हम इस तरह से अपना जो पैन है उसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसका जो जूसीज़ हैं, इसका जो पानी है, उसके अंदर हमारा ये जो चिकन है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए और ये बहुत ही डिलीशियस इसी के अंदर टेंडर हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, वो स्टीम बननी शुरू हो चुकी है, भाप बननी शुरू हो चुकी है। और इसी स्टीम के अंदर हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगा। तो हम 15 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे एक साइड से, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे इसकी पोजीशन कि इसका किस तरह से है। और इसमें अच्छे तरीके से हम इसको अब कवर कर देंगे और 15 मिनट बाद देखेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। कुछ चिकन का अपना पानी है और कुछ दही ने पानी छोड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छी स्टीम इसके अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे अब मैं चिकन की साइड कर दूँगी चेंज, ताकि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है बाज़ारी देगी चरगे वाला इसका कलर है, देगी स्टीम रोस्ट वाला इसका कलर है। अरोमा इसका इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और इंतहाई ये जूसी चिकन होगा। तो हम 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे चिकन को पकते हुए हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। और ये देखें हमारा जो चिकन है बहुत अच्छा सा गला हुआ है, बहुत ही अच्छा सा टेंडर हुआ हुआ है। और यहाँ पर इसने अपने जूसेस जो हैं, सारे जूसेस जो है रिलीज़ किए हुए हैं और बहुत हद तक जो है हमारा चिकन के अंदर जो दही का पानी था वो ड्राई हो गया है। अब चिकन की साइड हम अगेन टर्न कर देंगे और यहाँ पर ही इसके अंदर हम जगह बना के इसको हम देंगे स्मोक कोयले का, ताकि इसकी हमें जो है बाज़ारी बारबेक्यू वाली देगी वाली जो खुशबू है वो आ जाए। तो चलें इसको हम स्मोक देते हैं, बहुत ही डिलीशियस सा।
तो यहाँ पे अब हम इसको दे लेंगे स्मोक। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्याज का, तो आप लोग चाहें तो कोई स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं। कोयला है हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म, ऐसा ही गर्म हमारा कोयला होना चाहिए। और इसके ऊपर हम 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे ऑयल के। आप चाहें देसी घी या मक्खन के भी ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट, इसकी खुशबू जो है बहुत ही लाजवाब होगी। तो देखें स्मोक सारा हमारा जो है वो निकलना शुरू हो गया। कवर कर देंगे इसको 5 से 10 मिनट के, फिर करते हैं इसको डिश आउट। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस देगी स्टीम रोस्ट तैयार है। इतना जूसी, इतना मज़ेदार। आप बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।